हरिः ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याभयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जानकी जानि धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित तीर्थराज प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय अयोध्या श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पीठाधीश्वर महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, जिनका आशीर्वचन अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मंच पर विराजमान श्री दामोदर प्रपन्न स्वामी जी महाराज, अन्यान्य समस्त आचार्य वृंद, श्री स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज, संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में रस का संवर्धन कर रहे समस्त कलाकार बंधुओं, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, पूज्य महाराज श्री ने, बड़े भक्तमाल जी के पूज्य महाराज श्री ने भी कहा कि ये महत सौभाग्य कि अयोध्या की इस पावन धरती पर विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन कथा, और वह भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के माध्यम से, और कार्तिक का महीना और इतने संतों का दर्शन, यह अनेक जन्मों के पुण्य का सम्मिलित फल प्राप्त हुआ है आप सभी लोगों को। अनेक जन्मों के पुण्य का सम्मिलित फल एक साथ, ये अयोध्या स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है। अयोध्या में आप विराजमान हैं तो भगवान श्री राम की गोद में बैठे हुए भगवान शंकर रुद्रयामल ग्रंथ में जब अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते हैं कि ये अयोध्या ही परब्रह्म है, ये धरती ही परब्रह्म का स्वरूप है जहां आप बैठे। और सरयू जी बोले सरयू सगुण पुमान, परब्रह्म परमात्मा का, भगवान श्री रघुनंदन का जो लिक्विड फॉर्म, तरल रूप, वो सरयू जी। और जो अयोध्या में आ गया, यहां बस गया, यहां का बासी हो गया, वो राम जी को अत्यंत प्यारा हो गया। अति प्रिय मोहि यहां के बासी। तो बासी का मतलब यहां जो निरंतर वास करते हैं वही नहीं, बासी का मतलब होता जैसे रात में रोटी बना करके रखे और सवेरे वो बासी हो गई, उसी प्रकार यहां कोई आया, एक रात भी रुक लिया तो वो अयोध्यावासी।
एक रात भी आपने विश्राम किया तो आप अयोध्यावासी हैं। अयोध्या ताजा नहीं है, वासी, अयोध्यावासी हो गए। और अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अति प्रिय मोही यहां के वासी। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय, और इतने प्रिय भगवान शंकर कहते हैं कि जो अयोध्या में वास कर लिया ना, वो भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है, जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है। अयोध्या में जितने लोग हैं, आप अयोध्या वास कर रहे हैं इस समय, आप जगन्नाथ जगदीश के स्वरूप हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक बार नहीं, 2 बार भगवान शंकर ने कहा सत्यम सत्यम। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिणः। अयोध्यावासी जगन्नाथ के स्वरूप हो जाते हैं। तो अयोध्या में 9 दिन अयोध्यावास करने का सुअवसर, सरयू में स्नान, कार्तिक माह, परिक्रमा का अवसर, और श्री आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन चर्चा। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य वेदावतार है, समस्त वेदों का सार है। वेद भगवान ही वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित हो गए। भगवान एक हैं, लेकिन एक भगवान इस अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। प्रथम दिन की कथा में आपने सुना होगा कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ जी को पिता बनाने की भगवान ने रुचि की। दशरथ जी उनको अच्छे लगे। क्यों? बोले वो अयोध्या के राजा थे इसलिए। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भगवान ने यही शर्त रखी, वो यूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। तब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने, दिल्ली दौलताबाद के राजा बने, तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। इसीलिए दशरथ जी को देखकर भगवान को रुचि हुई कि हम इनके ही बेटा बने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और एक भगवान 4 रूपों में आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। तो भगवान एक हैं और अयोध्या में वो 4 रूप में आ गए। और वेद, बोले वेद भगवान पहले से 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने सोचा कि एक भगवान 4 हो गए तो हम 4 वेद मिलकर के एक हो जाएं। तो चारों वेद ही एक होकर के रामायण के रूप में प्रकट हो गए। ये रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मा। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए। और इस रामायण का भी अवतार इसी अयोध्या में हुआ। अयोध्या से ही थोड़ी दूर पर तमसा नदी है, जहां भगवान श्री राम वन की यात्रा पर प्रथम रात्रि विश्राम करते। तमसा के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, और तमसा में वो स्नान करने गए। और वहीं पर क्रौंच वध की घटना के कारण उनके हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, और उनके मुख से वो करुणा, वो शोक ही श्लोक बन करके प्रकट हो गया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी की रामायण अद्भुत है महाराज, अद्भुत। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको दिखाई पड़ेगा। और महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ देखा, जो घटना पहले घटित हो चुकी थी, और फिर यथावत वर्णन किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम प्रपश्यति। भगवान कैसे चलते हैं, भगवान हंसते कैसे हैं, हसितम भासितम चैव, कैसे बोलते हैं, गतिर्यावच्च चेष्टितम, उनकी गति कैसी, उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, उनकी एक्टिविटी कैसी है। यथावत राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा और तब उन्होंने लिपिबद्ध किया। 24,000 श्लोकों में अद्भुत काव्य प्रकट किया।
जिस रामायण का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, रामायण का एक एक अक्षर महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और आज कथा आपकी सुंदरकांड में प्रवेश कर रही है। हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। सुंदरकांड शुरू होने के पहले ही हनुमान जी लंका चले जाते हैं वाल्मीकि के अनुसार। क्यों? बोले जगाम लंका मनसा मनस्वी, ये अरण्य कांड का और किष्किंधा कांड का अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति। इसका भाव गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है और टीकाकारों ने भी अनुभव किया है कि जगाम लंकाम मनसा मनस्वी, हनुमान जी महाराज मन से लंका पहुंच गए। शरीर से अभी नहीं पहुंचे, लेकिन मन से पहले ही पहुंच गए लंका। हनुमान जी महाराज मन से ही चले जाते हैं और सब कुछ मानो वो देख लेते हैं, और तब शरीर से बाद में जाते हैं। और जाते समय हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। ये हनुमान जी का दैन्य है। जीवन में जब दैन्यता आती है तभी भगवान की भक्ति आती है, और तभी व्यक्ति भगवान के कार्य को कर सकता है। सबको प्रणाम किया। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अपने पिता को सबसे अंत में प्रणाम किया, मरुद्गणेभ्यः, मारुति नंदन। और तब हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने जो लंका में अनुभव किया, मैनाक की चर्चा आपने सुनी। मैनाक ने कहा आप विश्राम कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने मेरे ऊपर उपकार किया था, तो मैं आपका कुछ उपकार कर सकूं। यही सनातन धर्म है। वहां पर यही वाक्य है वाल्मीकि रामायण में कि कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने हमारे लिए कुछ जीवन में किया है तो हम उसके लिए भी कुछ करें, उसके प्रति हम कृतज्ञ बने रहें। यही सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। और सच पूछो तो हमारे सनातन धर्म की समस्त क्रियाएं इसी बिंदु पर केंद्रित हैं कि कृते प्रतिच कर्तव्यम। माता पिता ने हमारे लिए जो किया उनके प्रति हम श्रद्धावान रहें, ये धर्म है। गुरु ने जो किया उनके प्रति श्रद्धावान रहें, ये धर्म है। समाज ने हमारे लिए जो किया उसके प्रति हम कृतज्ञ बने रहें, ये धर्म है। भगवान ने हमारे लिए जो किया उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। सूर्य भगवान हमारे लिए जो करते हैं, उनकी ऊष्मा मिलती है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनको अर्घ्यदान करें। चंद्रमा की जो छाया हमें मिलती है, उनकी शीतलता मिलती है, उनके प्रति हम कृतज्ञ बने रहें। यही सनातन धर्म है। एक एक वनस्पतियां, एक एक पत्ते, एक एक स्थल, जिन जिन चीजों से हमारा उपकार होता है, उन सब के अंदर देवत्व बुद्धि से हम श्रद्धावान बने रहें। यही सनातन धर्म का बहुदेवतावाद का सिद्धांत है। और सर्वत्र हमारी श्रद्धा दृढ़ बनी रहे, यही सनातन धर्म का स्वरूप है। और फिर हनुमान जी महाराज तो लंका में सारा कार्य कर रहे हैं और पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। और हनुमान जी का तो एक ही मंत्र है, जय श्री राम। इसी से हनुमान जी का सारा काम हो जाता है। हनुमान जी जब लंका चले तो यही बोले, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः, हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः, न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्, शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः, अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं, समृद्धार्थक गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। यही हनुमान जी का जय घोष है। ये 4 श्लोकों में हनुमान जी ने जो जय घोष किया है, भगवान श्री राम की जय, कुमार लक्ष्मण की जय, श्री सुग्रीव जी महाराज की जय, और जय बोल करके, जय श्री राम कह करके हनुमान जी चल पड़े और उनके सारे कार्य सिद्ध हो गए। वाल्मीकि रामायण का ये 4 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है सुंदरकांड का। अगर ये आपको मिल जाए कहीं, वाल्मीकि रामायण में खोज लेना, ऐसे भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। इन 4 श्लोकों को आप याद कर लो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः,
दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकां अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थः गमिष्यामि मिसताम सर्वरक्षसाम। इन 4 श्लोकों को आप कंठस्थ कर लें। कहीं भी आप जाओ, घर से बाहर निकलो तो पहले इन 4 श्लोकों को पढ़ लो, गाड़ी में बैठो तो ये 4 श्लोक पढ़ लो, किसी जरूरी काम से निकलो ये 4 श्लोक पढ़ लो, किसी भी कार्य के लिए चलना हो ये 4 श्लोक पढ़ लो, आपके सारे काम चकाचक हो जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। हनुमान जी महाराज का ये संदेश है। इसी संदेश के साथ वाणी को विराम देते हैं। अस्तु। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम।